आपके डिवाइस में किस फॉर्म में स्टोर और प्रोसेस हो रही है। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, इस वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने यूज़ किया है माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन वॉइस प्रेशर को मेजर करता है और इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से पास होकर डिजिटल सिग्नल में बदल दिए जाते हैं। पर दोस्तों, असली काम यहीं पर खत्म हो जाता है, यानी 0 एंड 1 का। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ही इस एनालॉग ऑडियो वेव को बदल देता है 0 एंड 1 की फॉर्म में। तो कैसे? दोस्तों, जो भी साउंड हम बोलते हैं वो कुछ इस प्रकार की वेव होती है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो। इस वेव को कंप्यूटर हजारों लाखों सैंपल में तोड़ देता है। सैंपल यानी मैंने एक सेकंड में जो कहा, उसको लाखों छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। एवरेज डिजिटल म्यूजिक में 44,100 सैंपल पर सेकंड किए जाते हैं, यानी 44.1 किलो हर्ट्ज सैंपल। दोस्तों, हम टेलीफोन नेटवर्क में 8 किलो हर्ट्ज सैंपल का यूज करते हैं, यानी 8,000 सैंपल पर सेकंड, जो म्यूजिक के सैंपल रेट से बहुत ज्यादा कम है। और फिर भी हम 8 किलो हर्ट्ज की ऑडियो को क्लियर सुन पाते हैं। जब हम मोबाइल पर बात करते हैं तो हम इस ऑडियो को समझ पाते हैं। आप इस इमेज से समझ सकते हो कि 44.1 किलो हर्ट्ज और 8 किलो हर्ट्ज की ऑडियो क्वालिटी में कितना डिफरेंस होता है। इसके बाद इन सैंपल को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है बीट यानी ट्रांजिस्टर का, जिनको हम 0 एंड 1 भी कहते हैं। दोस्तों, पर नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड के लिए जितनी नंबर ऑफ बीट यूज होंगे उतनी ही ऑडियो क्वालिटी और साइज भी बढ़ेगा। एवरेज ऑडियो में 16 बीट पर सैंपल यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी कि मैंने डॉग वर्ड को रिकॉर्ड किया है तो पहले इसको हजारों सैंपल में डिवाइड किया जाता है। फिर हर एक सैंपल को स्टोर करने के लिए नंबर ऑफ बिट का यूज किया जाता है, जिनको हम 0 एंड 1 में डिनोट करते हैं। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ पर सैंपल और नंबर ऑफ बिट होंगी, ऑडियो क्वालिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। दोस्तों, समझते हैं कि कंप्यूटर वर्ड एंड नंबर्स को कैसे समझता है। सर बाइनरी में कोड होता है। जैसे देखिए अभी हम लोग का जो ये है 01000001 से कोड हो रहा है, हो रहा है ना। मान के चलिए कि हम अपना ही खुद का नाम टाइप करते हैं। देखिए HAR, उसके बाद फिर है SH, है ना। सारे के सारे आपका अल्फाबेट है, सारे के सिंबल्स हैं, सब चीजें है ना। तो अगर आप अपना नाम सर्च करते हैं कंप्यूटर में ना, तो कंप्यूटर इस लेटर को नहीं कन्वर्ट करता है, चूज करता है, इस नंबर को चूज करता है, यानी कि बाइनरी नंबर को देखता है कभी भी, और वो अपनी भाषा में इसी को देता है। लेकिन जब आप आउटपुट देखते हैं ना, आपका ये आता है। जैसे कहने का मतलब है कि आपने जो हम लोग के कंप्यूटर में छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करते हैं, वही सारे सारे उस कोड को कन्वर्ट करता है। बात समझ रहे हैं ना। तो जो ये वीडियो है मेरा दिखाने का मेन पर्पस था कि जो आपके मन में इतना बड़ा बड़ा डेटा, एप्लीकेशंस, बहुत सारे बच्चे का मार्कशीट का, फोटो का, मतलब बहुत सारे चीज, जितना डॉक्यूमेंट, जितना डेटा होता है, हम लोग टाइप करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। वो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर इंग्लिश ही है। इस बाइनरी नंबर जो हम लोग का है, ये प्रॉपर कंप्यूटर को समझने, तो जितनी सारी इंफॉर्मेशन है ना, ये सारे के सारे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है। और कौन करता है कन्वर्ट? इसका नाम है ट्रांजिस्टर। यानी कि एक प्रोसेसर में लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में इमेज के हेल्प से देखा ना कि एक प्रोसेसर में बहुत सारे लाखों करोड़ों की तादाद में आपके ट्रांजिस्टर होते हैं। और वही ट्रांजिस्टर जो है आपके लेटर को, आपके नंबर को, आपके सिंबल्स को, सारे के सारे लेटर को वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है। और बाइनरी नंबर कौन है?